आज जब अपने ही घर की दहलीज पर कदम रखता हूं, तो दरवाजा खोलते ही एक खामोशी सी महसूस होती है। ये वो घर है जिसकी दीवारों ने कभी हमारी खिलखिलाहटें सुनी थी, हमारे गुस्से की तपिश महसूस की थी और न जाने कितनी रातों के राज अपने सीने में दफन किए थे। अब ये दीवारें ठंडी हैं, बेजान हैं, बस एक खालीपन की गूंज है। यादों का एक पूरा बवंडर उठता है। वो आंगन जहां पापा सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां लेते थे। वो रसोई जहां से आती मां के हाथ के पराठों की महक पूरे घर को जगा देती थी। भाई के साथ टीवी के रिमोट के लिए वो रोज की महाभारत, और फिर हारकर मां के पल्लू में मुंह छिपा लेना। वो सब अब एक धुंधली सी तस्वीर जैसा लगता है, जैसे किसी और जन्म की कहानी हो। घर की चीजें तो वही हैं, पर उनमें बसी वो रूह कहीं खो गई है। वो सुकून नहीं जो पापा की हल्की सी डांट के बाद उनके ही हाथ से मिले दुलार में था। वो गर्माहट नहीं जो मां के आंचल में दुनिया के हर डर से महफूज कर देती थी। कभी कभी इस ठंडी खामोशी में बैठकर सोचता हूं, क्या सिर्फ मेरे घर का आंगन सूना हुआ है, या मेरा देश, मेरा भारत भी इसी अकेलेपन से गुजर रहा है। हमारा देश जो रिश्तों की मजबूती और अतिथि देवो भव की संस्कृति के लिए जाना जाता था, आज इतना बिखरा हुआ क्यों महसूस होता है। जिन नौजवानों ने इसी मिट्टी में पहला कदम रखा, यहीं की हवा में सांस ली, यहीं के दोस्तों के साथ सपने देखे, आज वही अपने माँ बाप की बोरही आंखों में आंसू छोड़कर अपना सामान भरकर सात समंदर पार जा रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हमारी जमीन अब उनके सपनों का बोझ नहीं उठा पा रही, या उन सपनों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे चुकाने के लिए घर छोड़ना ही एकमात्र रास्ता बचा है? जवाब शायद आसान नहीं, और इसीलिए और भी ज्यादा चुभता है। सरकारें फाइलों में ढेरों योजनाएं बनाती हैं, मंच पर खड़ीरिधे होकर लुभावने भाषण देती हैं, पर क्या वो उन नौजवानों के मन का डर समझ पाती है जो लाखों की भीड़ में एक नौकरी के लिए धक्के खा रहे होते हैं? क्या उस मां के कलेजे की तड़प महसूस कर पाते हैं जो वीडियो कॉल पर अपने नाती पोतों की मुस्कान देखकर अपना दिल भर लेती है? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और धर्म जाति के नाम पर फैलाई जा रही नफरत, ये वो दीमक है जो हमारे देश की नींव को खोखला कर रहे हैं। और हमारे नेता वादों के इंद्रधनुष तो दिखाते हैं, पर जब आम आदमी उस इंद्रधनुष तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो उन्हें सिर्फ धुंध और टूटी हुई सड़कें मिलती हैं। क्या हमारा भारत, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब सिर्फ नोचने वालों का अड्डा बनकर रह गया है? लेकिन इतनी नाउम्मीदी के बावजूद दिल के किसी कोने में एक छोटी सी लौ अब भी टिमटिमाती है। ये उम्मीद की लौ है। क्या हम सब मिलकर इस अंधेरे को नहीं चीर सकते? क्या हम उस भारत को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, जहां हर घर में शाम को पूरा परिवार एक साथ हंसे, जहां की गलियों में बच्चों की निडर किलकारियां गूंजे? ये सच है कि हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए। उनसे सवाल तो पूछने ही होंगे, पर एक सवाल हमें खुद से भी तो पूछना होगा।